मेरा नाम रजनी कक्कड़ है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं दिल्ली की हूँ, बॉर्न यहीं पे। तो मैम, जिस तरीके से 8 साल मोदी जी को हो गए, क्या लग रहा है, क्या वाकई देश में कुछ बदलाव हुआ है? यस, बदला है, बहुत बदला है। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव आप ये देखो ना, लेडीज कितनी सिक्योर। एक तो यूपी में देखो ना, नोएडा में जाती हूँ तो वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी हो गई है। आप ये देखो ना, वहाँ सफाई देखो, दिल्ली के मुकाबले आप देखो ना कितनी डेवलपमेंट हुई है वहाँ, इतने चेंजेस हुए हैं। लेडीज की इतनी सिक्योरिटी है, लेडीज के लिए बाथरूम देखो ना, पिंक टॉयलेट्स बनाए हैं वहाँ पे। यहाँ पे नहीं है ऐसा चीजें। यहाँ पे आप ये देखो ना, यहाँ पे क्या है, सिर्फ थोड़े से काम को ऐसे शो करा गया है कि काम बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इंटरनली का काम आपको अच्छा लग रहा है? यस, योगी जी जैसे कोई है ही नहीं है। क्यों? आप ये देखो कि इतना गुंडा राज जो था वो सारा निकल गया वहाँ से। पहले मेरी खुद का फोन चोरी जब योगी जी नहीं आए होने लगा था, उन्होंने क्या किया, सारे रेड लाइट्स जो हैं, चौक हैं, वो सारी स्ट्रेट कर दी उन्होंने, बिल्कुल चेंज करवा दिया। सिस्टम देखो ना, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे योगी जी कर रहे हैं, वैसे सिस्टम होना चाहिए। वैसे हमें यहाँ का भी चाहिए, दिल्ली का भी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले 8 साल में। राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं पीएम बनने का। अब क्या बात कर रहे हो? अब उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो आम आदमी है। ही इज नॉट, मतलब कि मोदी जी जैसे वो टक्कर नहीं ले सकते। क्यों नहीं? अब तो भगवा भी पहन रहे, दाढ़ी भी उनके जैसी कर लिया, आप कह रहे टक्कर नहीं। आप ये कह रहे हो कि कुछ भी पहन लो, ओढ़ लूं, मैं कल को कुछ ओढ़ लूं, बन जाऊं भगवी, है तो कोई भी बन सकता है, बट फ्रॉम इनसाइड। आप मोदी जी को देखो, अपने लिए तो नहीं कुछ कर रहे ना, वो देश विदेश जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारे लिए कि इतना अच्छा सिस्टम लेकर आ रहे हैं इस देश के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कश्मीर को देखो, जो 370 धारा हटा दी है, आज तक हटा सके थे? 70 साल हमारे को वो हो गया था कि यस, हर जगह हुआ है। नई टेक्नोलॉजी। महंगाई की बात होती है मैडम, ये मुद्दा चलेगा नहीं। मेरी बात सुनो, मोदी जी अपनी जेब में डाल रहे हैं क्या महंगाई? लोग आपस में कर रहे हैं, आपस में वो जानबूझ के ऐसी पॉलिटिक्स चल रहे हैं कि वहाँ उस किसान के साथ ऐसे करें, उसके साथ, तभी तो महंगाई होगी। इसमें तो वो तो चाहते हैं कि किसान अपने ही घर में रह के वहाँ पे खेती करे, वो यही तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरी कामवाली तक बता रही है कि उनको पैसे दिए हैं कि घर बनाओ, वो गई है अपना कलकत्ता गई है, घर बना के आई है, कहती है मेरे को देखो इतने पैसे मिले हैं वहाँ से। तो वो इतना कुछ कर रहे हैं, लोग कैसे कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही? अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो लोग, विदेश के लोग अब यहाँ इंडिया में क्यों आते? ये देखने के लिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। मैं गई थी पोलैंड, मुझसे लोगों ने यही पूछा था, यहाँ पे बहुत बेरोजगार है। मैंने कहा बेरोजगार नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं बेचारे, वो वहाँ से कमाने के लिए, पहले ऐसे ही करा था ना कांग्रेस की सरकार में, कि वो यहाँ पे आते थे, खेती नहीं कर पाते थे, वो कमाने के लिए आते थे, फिर घर जाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी वहीं पे कह रहे हैं यहीं डेवलपमेंट करूँगा मैं, यहीं पे आप रहो, आप यहीं रुको, अपने ही उसमें आप खेती करो, जो भी करो, आपको वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो रोक क्यों रहे हो हमारे मोदी जी को? क्यों रोक रहे हो? वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं जब मोदी जी बने थे ना, मैंने एक लेटर लिखी थी मोदी जी को, मैं सच बता रही हूँ, वो लॉ बन गया था। आप ये सोचो, वो चुप चुपी थे, उनको कुछ भी बताया जाए तो वो लॉ बना देते हैं, इतना कुछ करते हैं। आप उनका साथ दो तो सही, फिर हमारा देश तरक्की करेगा। आप दिल्ली आए हैं, दिल्ली से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है कि हॉस्पिटल कैसे बनाने हैं, मुझे पता है कि विद्यालय कैसे बनाने हैं, मैं इंजीनियर हूँ। नहीं, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो सेवा की हुई है हॉस्पिटल्स में। सामने ही बैठे हैं, हम कर सकते हैं, वो क्या, वो भी आम आदमी है, हम भी आम आदमी हैं, लेकिन हम लॉयल्टी से, जैसे मोदी जी और योगी जी लॉयल्टी से काम कर रहे हैं, वो लॉयल्टी से नहीं। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं अंदर खाते, हमें पता तो सब देखते हैं हम। न्यूज़ इसलिए बनाई जाती है कि देखें कि क्या हो रहा है, सच क्या है। 2024 में ऐसा कौन सा नेता है जो मोदी को रोकेगा? कोई भी नहीं है, नो वन, कोई भी नहीं है। मैं ऐसे कह ही नहीं सकते। मोदी जी की बराबरी, मोदी जी को वहाँ पे देखो रेड कार्पेट्स में कैसे, अरे कैसे, वो सोचना पड़ेगा। कोई नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको मैं बताऊं, मैंने एक ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा किसको वोट दोगे? कहते हैं हमें ना बिजली पानी। मैंने कहा सिर्फ बिजली पानी फ्री करने से तुम वोट चेंज कर दोगे? लेकिन ये तो सोचो आगे आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे लिए मोदी जी क्या करके जा रहे हैं, क्योंकि सबने मरना है, लेकिन अपना बीज जो बो रहे हो ना, पेड़ तो बनेगा ना, तो वो अच्छा बीज बो रहे हैं हमारे मोदी जी और योगी जी। मोदी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मोदी की काफी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी।
तारीफ कर रहे हैं आप, लग रहा है उनके बुलडोजर का असर यूपी में चल रहा है। नहीं, तो चले, मैं तो कहती हूँ यार दिल्ली में भी चले, हर जगह चले, पूरे हिंदुस्तान में चले। तो हमारी ये गरीब भाई बहनों का बस उद्धार होना चाहिए बुलडोजर चल के, क्योंकि किसी भी जो सरकार की लैंड है वो गरीबों के लिए है ना, यूज तो उनके लिए होनी है। अब ये देखो हमारे वहाँ पे क्या हुआ, बेचारे गरीब जो ठेले लगाते थे उनके लिए अब स्पेशली जगह बनाई गई है। अब देखो तो सही क्या कर रहे हैं वहाँ पे योगी जी, उनके लिए जगह दी है। क्या है, पहले पुलिस वाले खा लेते थे, कुछ भी कर लेते थे सब, लेकिन उनके लिए स्पेशली एक जगह बन रही। सबके इनका ओहदा अलग है, इनका ओहदा अलग है, सबको ओहदा मिल रहा है ना। अच्छा, कुछ लोग आरोप ये लगाते हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो भाईचारा था वो खत्म हो गया। नो 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 नो, ऐसा नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। उन्होंने देखो बुरके की, 3 तलाक की, तो ये किसके लिए, हिंदुओं के लिए हुआ? सब एक है, ये नहीं है। उन्होंने ये नहीं है कि, और ये सबके लिए वो कहते हैं एक बन के रहो ना, कुछ ऐसा मुसलमान। तो फिर वो बुरके का और ये तीन तलाक का बहुत बड़ा था जो आज तक किसी ने नहीं किया, जो मोदी जी ने कर दिया। चलिए धन्यवाद मैडम। मेरे पिताजी कहते थे कि आज से 50 साल पहले 1 रुपए सेर घी आता था, आज 500 रुपए आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए उस वक्त सैलरी क्या थी और आज सैलरी क्या है? सैलरी नहीं बढ़ी किसी की सैलरी नहीं बढ़ी क्या? महंगाई बढ़ी तो सैलरी नहीं बढ़ी सर। जैसी कमाई वैसे खर्चे। और रही बात, अभी यहाँ पर आप 1000 से पूछ लीजिए, सब कहेंगे हम तो बहुत गरीब हैं, अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई साहब, किसी की सच्चाई का पता कुछ नहीं चलता, आदमी अपने आप एडजस्ट करता है। हाँ, महंगाई बढ़ी है तो कमाइयाँ भी बढ़ी है। आज गोलगप्पे 40 रुपए के 4 मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। दही बल्ले 60 रुपए के, भीड़ लगी हुई है सर, जैसे मुफ्त में बट रहे हैं। 80 रुपए के छोले भटूरे, 18 रुपए का समोसा, लोग लाइन लगा के खा रहे हैं। कपड़े की मार्केट में खड़े, कितना बिक रहा है, पैसे नहीं है तभी खरीद रहे हैं लोग। तो आपको नहीं लगता 2024 में महंगाई मुद्दा रहेगा? जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी, जो सिलेंडर 1100 का दे रहे हैं वो वापस हम 500 का देना शुरू कर देंगे। देखो, वो तो दे सकते हैं, उन्होंने पहले पेट्रोल में भी ऐसे ही किया था, 1,10,000 करोड़ का लोन ले लिया, सब्सिडी दे दी, ठीक है। आज तक देश भुगत रहा है। हम लोग जिस दिन समझदार होंगे ना, जब आप आज कर्जा ले लीजिए भाई साहब, 24 घंटे आपको डर बना रहेगा ना, आपको हर कोई दबाएगा। आपने जो आज जब भारत के अंदर में आप देखिए, आज भारत खुद अपने फाइटर प्लेन बना रहा है, खुद अपने हथियार बना रहा है, खुद अपने सली यूनिफॉर्म बना रहा है। एक समय था कि आप सब कुछ इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। मोदी के आने से बदलाव हुआ? कुछ नहीं हुआ। काफ़ी कुछ बदलाव तो आया है। सबसे पहली बदलाव तो है कि लोगों के अंदर ये परिवर्तन आया कि विकास होता क्या है और देश क्या होता है। आज तक लोगों ने क्या बात की? नाली, सड़क, खरंजे की बात की। आप कहते हैं जहाँ झोपड़ी वहीं मकान, यही करा ना। इसका मतलब आप प्रमोट करते हो कि यार झोपड़ियाँ बनाओ, जमीनें घेरो सरकारी। क्यों करते हो ऐसा प्रमोट यार? आप कहो ना। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी के आने से देश गड्ढे में चला गया। आपको लगता है देश गड्ढे में चला गया? कहते हैं कि अडानी अंबानी का फायदा हुआ है सरकार में। देखो जी, अंडानी अंबानी का सबका फायदा तो हुआ ही होगा। जो व्यापार करेगा, काम करेगा, सबका फायदा होगा। आप काम करोगे, आपका फायदा होगा, ऐसा तो कोई नहीं। और खड्डे में जो शराब पी के गाड़ी चलाएगा वो तो खड्डे में ही जाएगा। आज बुरा मत मानिए, आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, आपको मुफ्त की सारी सुविधाएं मिल रही है। उसके अलावा जो चीज़ आप 2 रुपये में खरीदते हो, खुद पर्सनली टेंडर में 200 रुपये में भी खरीदते हो, और वो उसके बाद चलती नहीं चीज़। आप सड़क बनाते हो सर, आपने अपना घर बनाया कभी? आपका घर क्या हर साल बनाते हो? नहीं बनाते। नहीं बनाते ना। 20, 30, 40 साल तो चली जाते हैं। 20, 30, 40 साल। हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए सर? 75 साल चल रहा है ना। और 75 सालों में आपका ये चांदनी चौक कितनी बार बना है आपको ये पता होगा। सड़कें कितनी बार बनी है आपको पता होगा। तो इसका मतलब सोचिए कि हम कितनी घटिया सोच के मालिक रहे हैं कि इतना घटिया चीज़ें बनाई जो हर साल, हर 2 साल बाद आपको बनाना पड़ता है। चलो मेंटेन करना अलग चीज़ है, क्यों ऐसा रहा? क्या लग रहा है 2024 में महंगाई मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? देखो भाई साहब, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। भाई साहब ने सही बोला है। पहले जो है, पहले 1 रुपये सेर घी था तो आमदनी भी उसी हिसाब से थी। आज यदि कोई चीज़ महंगी है तो हमारी आमदनी भी उसी के हिसाब से है। अब आप ये रोड देख लो, यहाँ से फतेहपुरी तक बैटरी वाली गाड़ी लगा सकते हैं, 5 रुपये सवारी आराम से जा सकती है। जान के गरीबों का वोट लेने के चक्कर में
रिक्शों का वोट लेने के चक्कर में आज की रेट में फतेहपुरी जाओ 20 रुपए सवारी, 40 रुपए 2 आदमियों के। आप बताओ भाई साहब, इससे बढ़कर नटवरलाल क्या होगा? यहाँ बैठी नटवरलाल बोले तो नटवरलाल भाई साहब सुकेश जैसे को खा गया ये नटवरलालों का भी नटवरलाल है।